अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक मनी प्लांट के बारे में। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि अपने मनी प्लांट दिखाइए, उसके केयर के बारे में बताइए और उसकी स्टिक कैसे लगी हुई है कोकोआइट की वो दिखाइए। और आज भी मुझे कमेंट आया है, जावेद अली ये हैं, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सब इतना कह रहे हैं मैं तो अब आप लोग को दिखा ही दूँ। असल में हो ये रहा था कि इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं सारी इसको ठीक कर लूँ, फिर आप लोग को दिखाऊँ, फिर आप लोग के बारे में आप लोग को आराम से इसके बारे में बताऊँ। इसलिए कि मेरे मनी प्लांट जो हैं वो चूँकि इतनी गर्मियाँ पड़ी थी और मैंने बिल्कुल ज़्यादा इनको कुछ नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डाला। मैं 15 डेज़ से जब मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ मैं सिर्फ वही डाल रही थी, इसलिए कि इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी प्लांट को नुकसान देता है। और सिर्फ पानी ही मिल जाए, जैसे हम इंसान हैं उनको सिर्फ पानी ही गर्मियों में पीते रहते हैं, वही हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। खाते तो हैं, ये बात नहीं है कि खाना नहीं खाते हैं, तो इनको भी मैं देती हूँ 15 डेज़ से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र घर के जो बनाती हूँ मैं वो देती हूँ। तो उसी से ये प्लांट ने इतना सर्वाइव किया। तो मैं चाहती थी मैं बना लूँ, मैं कुछ सही कर लूँ, इसलिए कि आप देखें इनकी ब्रांचेस पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा अंदर कंजस्टेड हो गई हैं और अब उनको सब पीछे से मुझे निकालना है और सही करना है। मैंने कहा फिर बताऊँगी, लेकिन आप लोगों ने बहुत कहा कि हमें दिखाइए, तो मैं कहा चले क्यों, आप लोग की ख्वाहिश तो बिल्कुल लाजमी पूरी करनी है। तो ये देखें, ये जो है ये मेरा सिल्वर क्वीन मार्बल क्वीन होता है ना, ये उसका प्लांट है। ये बड़े बड़े लीव्स इसके हो जाते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसको बिल्कुल यहाँ रखा और आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह से इस पर धूप आ रही है और गर्मियों में तो माशाल्लाह बहुत धूप आती है हमारे घर, इस तरह से आती है नीचे की तरफ, 2-2.5 घंटे तो धूप आ ही जाती है यहाँ पे। और सर्दियों में बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो अब देखिए इसने सरवाइव कर लिया है। इसकी वजह ये है कि इनको दिन में 2 दफ़ा पानी मैं डालती हूँ, पानी खुश्क नहीं होने देती हूँ, और जिसकी वजह से इसके लीव्स भी नहीं ख़राब हुए हैं। इतनी गर्मियाँ इन्होंने बर्दाश्त कर ली है। तो सबसे पहली बात ये कि जो हम कहते हैं कि मनी प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो वो लोकेशन के लिहाज से होता है। अगर हम उनको शेडी प्लेस में रखते हैं और जहाँ बहुत धूप नहीं आती है, इनडायरेक्ट धूप भी कम आती है, तो ज़ाहिर बात है हम पानी कम डालेंगे। लेकिन जब ऐसी जगह रखेंगे जहाँ धूप आए, और जब तेज़ धूप हो तो बाज़ औक़ात 3 से 4 घंटे भी इस साइड के मुझे तो धूप लगती है, इसलिए छन के ऊपर से आती रहती है ना। अभी तो देखिए ये इस साइड से कुछ धूप, उधर से ऊपर से कहीं से धूप आ रही है, और जब इस साइड सूरज मूव करता है तो फिर धूप कम होती जाती है और थोड़ी छन के आती है। तो ये सारी बातें हैं। और आप ही देखिए कि ये मैंने लगाया है एक छोटे से प्लांटर में। ये प्लांटर बनाना तो आप लोग को आ ही गया होगा, ये प्लांटर अक्सर चैनल पे सिखाया जाता है, मैंने भी आपको बताया है। तो इसमें मैंने इनकी ब्रांचेस डाल दी थी, लगा दी थी काट काट के, और अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बड़ी इसमें हो गई। ये सारी नीचे जो ये आ रही है ना यहाँ से, ये देखें ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये है। तो आप देखिए कि कितना छोटा सा ये पॉट है, सही है। अब मिट्टी देखिए आप इसमें कितनी सी है, तो ज़ाहिर बात है हमें इसमें पानी ज़्यादा डालना है। पानी और इसकी केयर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कि इसकी जो सॉइल है इसमें कोकोपीट और काऊ डंग और कंपोस्ट 3 चीज़ें हैं, यानी आप कहेंगे सॉइल लेस मीडिया है। इसमें सॉइल तो नहीं है ना, हमने कोकोपीट डाली है और कंपोस्ट डाली है और गोबर की खाद डाली है, तो इसलिए इसमें इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। अब देखें ये वाला इसके अंदर ये है, और इसके अंदर यहाँ से देखिए ये आती है। और मुझे किसी ने पूछा भी था कि आपकी इसके अंदर रूट्स निकल आती है। रूट्स एक तो देखें ये पुराने भी हो जाते हैं, मेरे ये प्लांट्स काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, और जो ये नए नए हैं देखें इनमें ये रूट्स नहीं अभी बनी है बड़ी बड़ी, क्योंकि ये अभी कुछ अर्से पहले लगे हैं, कुछ नहीं फिर भी काफ़ी हो गए। लेकिन जो बाकी हैं वो मेरे बहुत पुराने हैं। तो उनमें देखिए जब ये 6-7 महीने के हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जब इनकी ग्रोथ अच्छी होती है तो इनके अंदर ये रूट्स जो हैं, ये रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं। आप देखें ये जो मेरा गोल्डन पैथोस ये मार्बल क्वीन है, ये काफ़ी पुराना है, इसको 3 साल हो गए हैं। और ये इस स्टिक के अंदर कोकोआइट की स्टिक भी देखिए अब ये ख़त्म हो रही है, देख रहे हैं आप, ये सब ये ख़त्म हो रही है। अब मुझे दोबारा से बना के इसको यहीं से लपेट देना है, तो ये वजह होती है। और इनको अगर आप इस तरह की जगह पे रखते हैं, देखिए हर जगह तो छाँव हो नहीं सकती है, तो लाजमी हमें कहीं ना कहीं ये होता है, लेकिन कहीं धूप आ जाती है तो फिर पानी का ख्याल रखना पड़ता है। और प्लांट हमारे आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे उनके पत्ते सूखते हैं, फिर वो अपने आप को उस जगह एडजस्ट कर लेते हैं।
तो आपको दूसरी जो है वाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा गोल्डन पैथोस है, बहुत खूबसूरत है और आप देख सकते हैं कि कितना, आप देखिए ये पोर्शन जो है वो कितना कलरफुल लग रहा है ना। और जब यहाँ से आते हुए आप इधर आएँ और आप इसको देखें तो रियली मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है। और यानी ऐसी जगह ऐसे हम रखते हैं ना, इंडोर प्लांट्स रखते हैं, तो वहाँ पर अगर आप मनी प्लांट की वैरायटीज़ की मैं बात करी थी रख लें, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो आपका वो कॉर्नर बहुत सच है। तो ये जो है जो गोल्डन पैथोस है, ये मैंने बिल्कुल शेडी प्लेस में, आप देखें यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत कम आती है। और आप देखें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। इसमें 2 लगाए ना, इसमें 2 लगाए, एक इसके अंदर ये देखिए पीछे एक ये वाला पैथोस लगा हुआ है दूसरा, और इसी के साथ एक गोल्डन पैथोस लगा दिया है। देखिए पैथोस के एक ये मनी प्लांट की एक ये भी वैरायटी है और एक ये वैरायटी है। तो मनी प्लांट की सारी वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। तो मैंने इन दोनों को, इस वैरायटी को और इस वैरायटी पे कोई रिस्क नहीं लिया है। इन दोनों को मैंने बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा हुआ है। इनका भी पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा इन दोनों में पानी डालती हूँ, ना बहुत कम इन दोनों में पानी डालती हूँ, ठीक है। और आपको दिखाऊं कि देखिए ये जो अब रूट्स देखिए मेरी कितनी ज़्यादा इनमें हो गई हैं, क्योंकि ये प्लांट भी मेरा बहुत पुराना हो गया है, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और आप देखें कि ये एक ब्रांच जो है उसके लीव्स दोबारा से बहुत बड़े होने शुरू हो गए, ये देख रहे हैं आप, बहुत बड़े होने शुरू हो गए। तो इनके अंदर मैं जो हूँ फर्टिलाइज़र का बताऊँ आपको, देखिए मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, इसके बारे में बताया आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। एक तो देखिए मैं चाय की पत्ती का आपको बताया कि मैं वो डालती हूँ, वो मैंने अभी ये वीडियो भी अपलोड की है, मैं वो डालती हूँ। और ये नहीं होता कि मैं सिर्फ 15 डेज़ से गोबर के खाद का ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ लिक्विड। अगर बीच में जैसे कभी ऐसा हुआ कि चाय की पत्ती से मैंने आपको बताया बच गई, तो फिर 4-5 दिन बाद तो थोड़ा सा वो भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। फिर कंपोस्ट का, जैसे कि मैंने प्याज के छिलकों का आपको बताया हुआ है, वो कभी हुआ मूड 4-5 दिन बाद थोड़ा सा वो डाल दिया। यानी फर्टिलाइज़र जो हम होममेड बनाते हैं फर्टिलाइज़र, वो कोई ख़ास लिमिट नहीं है मुझे कि मैं 15 डेज़ का वेट करूं, 4-5 दिन बाद भी डाल देती हूँ। कभी सिर्फ 15 डेज़ में वही डलते हैं और कोई नहीं डलता है, गोबर की खाद का ही डलता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इनको एज ए टॉनिक अपने प्लांट्स को मैं देती रहती हूँ। अब आप मेरे प्लांट देखिए, इनके आप ये देखिए कितने कहाँ से कहाँ तक देखिए, और ये इतने सारे हो जाते हैं। फिर ऊपर देखिए, ऊपर से होती है, मैं यहाँ आई हूँ और इनके आप एरियल रूट्स नीचे आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए ये कितनी हो गई हैं, देख रहे हैं आप। और जो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ जो यहाँ पर होती हैं, इसीलिए हम कोकोआइट के स्टिक लगाते हैं कि इसके अंदर ये सारी जो होती हैं रूट्स, ये पेनिट्रेट हो जाती हैं, अंदर धंस जाती हैं। और उसके अंदर से भी पानी, जब हम पानी डालते हैं ना, तो इको कॉइल के अंदर भी पानी चला जाता है। हम जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं कोकोपीट का, ये उसका गोबर की खाद का, तो इन पे पत्तों पे भी थोड़ा थोड़ा सा आप स्प्रे करते हैं। वो डाइल्यूट करके डाबर आते हैं ना हम, तो आप इन पे भी स्प्रे करते हैं। जब स्प्रे करते हैं तो इन कोकोकॉइल की स्टिक के अंदर भी वो चला जाता है, तो हमारी जो जड़ें होती हैं वो लेती रहती हैं। अब आप ये देखिए, पे देख रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ पानी गिरता रहता है, तो आप देखिए कि इसमें ये देख रहे हैं आप, ये रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। और ये चूँकि पानी है, तो आप देखिए पानी के अंदर ये जा रही हैं, तो ये बिल्कुल नई रूट्स बनी है। अब ये तोड़ के अगर मैं इसको पानी में लगा दूँ तो सारी रूट्स देखिए इसमें निकलनी शुरू हो जाएंगी, और वहाँ से हमारी ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कितनी लंबी लंबी, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए सब नई सी, ये पुरानी बनती है, फिर आगे जो बढ़ती जा रही हैं इसमें निकल के पानी, क्योंकि यहाँ पानी जमा हो जाता है, इसमें रहती हैं। तो इस तरह से हमारे ये सारे प्लांट, अब देखिए सब फैली हुई ना, तो मैं यही चाह रही थी। और एक बेहतरीन तरीका तो मैंने आपको और भी, अच्छा पहले आपको दिखा तो ये देखिए यहाँ से होते हुए ये सारा मेरा मनी प्लांट होता हुआ यहाँ से आया है। और आपको मैं दिखाती हूँ ये गया किधर है। यहाँ से देखिए ये आया है ना, ये होता हुआ आया है यहाँ, और देखिए ये बेचारा पूरी धूप में रहा है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से फुल धूप में होता हुआ ये सारे देखें सूख गए, ये सूखे हैं जो धूप में आए। उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद देखिए आप ये यहाँ आए हैं, यहाँ से देखें ये इसके लिए बेहतर हो गए हैं, ये यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ। तो
अब आप देखें ये कितनी बड़ी बड़ी मेरी हो गई हैं। और इस तरीके से मेरा मनी प्लांट, जहाँ जब सर्दियाँ आएंगी ना, आप देखिए नई नई सारी ब्रांचेस निकली। ये ब्रांच बिल्कुल नई निकली है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, बारिश हुई ना, तो देखिए यहाँ से ये सब नई नई निकल रही हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करते रहना पड़ता है। प्लांट की ग्रोथ के लिहाज से हमें उसको मूव करते रहना पड़ता है। उनको पानी लग रहा है कि चल रहा है तो पानी ज़्यादा डाल देते हैं। ये मनी प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, एक बात और मैंने सोचा था आप लोग को बताऊंगी। देखिए मैं सारी बातें आप लोग को बता रही हूँ, आपको ये ना कहे कि आपने बताया नहीं, मैं सब बातें। देखिए एक चीज़ और इसमें हो जाती है, मैं आपको दिखाऊं। हाँ, यहाँ देखें पत्तों के अंदर थोड़े थोड़े से इसमें कीड़े से लग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो नीम ऑयल का स्प्रे करना है। मैंने बताया था आपको कल अपनी वीडियो में कि मेरा नीम ऑयल का ख़त्म हो गया है, मैं लेकर आऊँगी। देखिए ये सब हो जाते हैं, ये सारे कीड़े हैं, देखिए ये सब चिपक जाते हैं ये सारे। तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे भी आप इनमें 15 डेज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो आप 10 डेज़ में कर लीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा कर लीजिए। लेकिन शाम के टाइम कीजिए या फिर बिल्कुल शाम के टाइम बेस्ट रहता है, लेकिन रात भर उनमें रहे। फिर सुबह आपका धूप जब पड़ती है ना, तो वरना बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से पत्ते जल जाते हैं। अच्छा एक बात और, अब आप देख रहे हैं मेरा ये पोर्शन कितना अच्छा हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बीच बीच में आप छोटे छोटे से पाउचेस बना के रखिए। अब आपको दिखाऊँ रास के बाद, ये देखिए आपको मैं पहले दिखा भी चुकी हूँ। ये आप देख रहे हैं कि छोटा सा मेरा शॉपर है, और ये शॉपर है एवरीडे के दूध का शॉपर है। मैंने इसको फोल्ड करके इसके अंदर मनी प्लांट के कुछ ब्रांचेस लगा दी, और ये देखिए ये सारी ब्रांचेस इसमें लग गई हैं। और इसके सारे ये जो बीच में ये पोर्शन जो जा रहा है ना, ये वाला, ये इसमें से निकला है, निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के देखिए ये यहाँ से यहाँ आया है। तो बीच बीच में आप अपने पॉट्स रख दीजिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके रखिए, पॉट रखिए, आप प्लास्टिक के शॉपर्स में लगा लगा के रख दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये देखिए एक ये लगा हुआ है, ये छोटा सा मैंने ये इधर लगाया हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह बीच बीच में आप पाउचेस रख देंगे, छोटे छोटे पॉट रख देंगे गमलों के बीच में, तो वो इलाका आपका हरा भरा हो जाएगा। तो आपके मनी प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और जो लीव सूखते जाएं आपने उनको कट करते रहना है। जैसे देर नहीं करनी है इसके लिए कि नहीं चलें अभी वो, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको फ़ौरन कट कर दें। जैसे कि मेरा ये लीव यहाँ से सूख रहा है ना, तो मैं इसको क्या करूँगी, ये सूख रहा है ना, ऐसे करके ये देखिए ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये निकाल दिया। और देखिए किस तरीके से, ये आप देखिए, मैं आपको दिखाऊँ क्यों ज़रूरी होता है। देखेंगे सारी रूट्स है ना, ये इसके अंदर चली जाती हैं, इसके अंदर पेनिट्रेट, इसी ये है ना, ये इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी यहाँ से। ये तो खैर वो है, तो वाह मैं भी क्या कर रही हूँ, ये नहीं है, तो बांधा है इससे मैंने यहाँ से अंदर से। तो स्टिक ला के आप उसके करीब प्लांट की ब्रांचेस लगाइए। पहले किसी पॉट में लगा लीजिए प्लांट, जब उसकी ये लग जाए, यानी इनकी ये जो आपने कटिंग लगाई है वो लग जाए, फिर आप 3 साइड से बीच में आप कॉइल रखिए, 3 साइड से अपने 3 ब्रांचेस रखिए, किसी की मदद से पकड़वा लीजिए, और उसको आप बांधते रहिए कॉइल के साथ और लपेट के। तो देखिए आपका ये बन जाएगा, समझ गए, इस तरह से होना है। और बस और कुछ नहीं करना, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ईजी टू ग्रो है। और मैंने इसको, मुझे कटिंग से भी लगाना है, वैसे मैं लगाऊंगी, आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए बहुत से लोगों ने कहा हमारी कटिंग नहीं लगती है, तो जनाब कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर एक पॉट आपके पास है और आप चाह रहे हैं इसकी कटिंग नहीं लगती है आपसे, तो आप ऐसे कीजिए। चलो मैं इसको हटा के दिखाती हूँ आपको। ये सारी पता मैंने कटिंग्स लगाई हुई है अभी, ये देखिए ये कटिंग लगाई है, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगा के यहाँ रख दी है, चूँकि बरसात का मौसम है, जल्दी ये कटिंग लग भी गई हमारी। ये आपको दिखाती हूँ मैं, ये मैंने पर्पल हार्ट अपना फेवरेट प्लांट इसमें लगा के रखा हुआ है। ये सारी रूट्स आ रही है ना, रूट्स आ रही हैं, तो रूट्स को मैंने प्लास्टिक का शॉपर था इसमें डाल दिया। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अगर ऐसा भी अब पता क्या है, ये इसको लगाए हुए 1 महीना हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको कट कर दूँगी, तो ये मेरा पूरा, ये देखिए यहाँ से जो ये पूरा है, ये एक बड़ा सा मेरा पूरा तैयार हो जाएगा ये पूरा। और आपको मैं रूट्स निकाल के दिखाती हूँ, ऐसे खींच लेती हूँ जनाब। क्या आप लोग क्या करेंगे आप लोग, ये देखिए यहाँ ये बन चुकी हैं रूट्स, ये देखिए, देख रहे हैं आप। इसको भी हाथ से ही कर लेती हूँ, देखिए मैं दोबारा लगा दूँगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहें कि आप ये निकाल रही हैं। चलो मैं इससे निकाल देती हूँ, क्या करूँ, काफ़ी देखिए कंजस्टेड निकल आई है रूट्स, देख रही हैं आप ये सारी, ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो मेरा ये पूरा एक प्लांटर, ये छोटा सा पाउच तैयार है। ये देखिए ये तो निकल भी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी इसके अंदर इसकी रूट्स बन गई हैं। देखिए ये देखिए कितनी बड़ी बन गई है, देख रहे हैं आप।
तो इस तरह करके पीछे से कर दें। आपका प्लांटर आपसे रूट मसला बनता है ना जिन लोगों को, वो ऐसे कर लें, पाउचेस रख दें और उसके बाद पीछे से कट कर दें और आपका एक पाउच पूरा तैयार। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, बाद में इसको ठीक कर दूँगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप अपनी कटिंग को इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और आपको शायद याद होगा कि मैंने आप लोगों को लगाना सिखाया था, और रियली मैंने इसको लगा के पता है भूल भी गई। मैंने इसे पानी सिर्फ डाल देती हूँ, मैं चेंज भी नहीं करती हूँ। और देखिए अभी तक मेरा ये इतना खूबसूरत तरीके से इसमें लगा हुआ है और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मैं इसको निकालूँ। और आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें ग्रो भी कर रहा है। बहुत तेज़ ग्रो कर जाएगा ना, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर इसको संभालना ही मुश्किल होगा। तो ये स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है और ये अच्छा भी लग रहा है। और अगर इस तक आपको तेज़ी से ग्रो करना है तो 1-2 दाने NPK के आप इसमें डाल सकते हैं। एक दाना डाला आपने इसके अंदर, और इससे आपको इसको फर्टिलाइज़ भी, मतलब फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है आपका। NPK डाल दीजिए आप इसके अंदर। गोबर की खाद का तो मैं नहीं कहूँगी, NPK कहूँगी। वो आप लिक्विड में इसमें डाल सकते हैं, मतलब पानी के अंदर। तो फिर जनाब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत गर्मी हो रही है और मैं अंदर जा रहा हूँ, और फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।